हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके ही अपने चैनल MBPS एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको ब्याज निकालना। ब्याज का जो सूत्र होता है वो लिखते हैं पहले। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब देखिए, मूलधन वो राशि होती है जो राशि मैंने या फिर हमने उधार ली, ठीक है ना। अब मैं इस पर्सन को समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने 7,000 रुपये किसी से उधार लिए। मैंने जो राशि उधार ली, मैंने 7,000 रुपये उधार लिए, उसे तो कहते हैं मूलधन। और मैंने जिस दर पे उधार ली, जिस परसेंट पे उधार ली, उसे कहते हैं सैकड़ा। कि मैंने 10 के जो दर है उस पर उधार ली, ठीक है ना, मैंने उधार ले ली उससे। और समय, और मैंने 2 वर्ष के लिए किसी से उधार लिया। जो पैसा था, मैंने कहा कि मैं 2 वर्ष के बाद में आपको पैसा लौटा दूंगा, तो वो होता है समय बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए, यदि ये सूत्र आपको बड़ा लगे या फिर समझ में नहीं आए, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ आपको। ब्याज बराबर, अब देखिए, इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, समुद्र बट्टा 100। समुद्र बट्टा 100, ठीक है। समुद्र तो याद रह ही जाएगा क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। स का मतलब होता है समय, मु का मतलब होता है मूलधन, और दर का मतलब होता है दर, ठीक है। जैसे आप समुद्र याद करोगे तो आपको ब्याज का पूरा फॉर्मूला याद आ जाएगा, ठीक है। ब्याज बराबर जो संख्या में ऊपर दे रखी है उसे क्रम वाइज लगा देते हैं हम। 7,000 रुपये मूलधन है, तो मूलधन कितना हुआ, 7,000 रुपये। मूलधन हमने लिख दिया, गुणा दर। अब दर कितनी है, दर है 10%, तो गुणा 10। यहाँ पे गुणा है तो गुणा। हमने कितने समय के लिए उधार लिया, और हमने 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो समय कितना हुआ, 2 वर्ष, गुणा 100। अब जो कटता है उसे हम काट देते हैं, और जो बचता है उसे हम बचा लेते हैं। क्या लेते हैं, बचा लेते हैं। आप जो सोच रहे हो वो नहीं। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से एक और जीरो कट गया। अब जो बचता है वो लिख देते हैं, 700 रुपये। 700 तो बचे, 1 जीरो कट गया, गुणा 10 कट गया तो लिख देते हैं 2, बट्टा 100। 100 नहीं आएगा क्योंकि 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से एक और जीरो कट गया, ठीक है। तो 700 गुणा 2। अब 700 को 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लिख देते हैं। अब जो हमारा ब्याज निकल के आया है वह है 1400 रुपये। ब्याज बराबर 1400 रुपये। बस इतना से तो था, ठीक है। अब यदि हम सूद समेत ब्याज ज्ञात करते हैं तो इस ब्याज में हम मूलधन और शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो ब्याज क्यों है 1400 रुपये, कि मैंने 7,000 रुपये उधार लिए, फिर मैं उनको 7,000 रुपये दूंगा, और प्लस में उस 7,000 रुपये का ब्याज और दूंगा, ठीक है। तो सूद समेत यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
सूद समेत। सूद समेत का मतलब होता है पूरा का पूरा। सूद समेत ब्याज बराबर मूलधन प्लस दर, सॉरी मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये होगा, किसी से हमने उधार लिए ना, वो जो भी पैसे हैं उस पैसे को हम देंगे और प्लस में उसका ब्याज देंगे, उसे कहते हैं सूद समेत दे देना, ठीक है। तो अब मूलधन लिख देते हैं। मूलधन कितना है हमारा 7,000, कितना है हमारा 7,000 रुपये, प्लस हमारा ब्याज कितना निकल के आया, हमारा ब्याज निकल के आया 1400 रुपये। कितना निकल के आया 1400 रुपये, तो हम 1400 लिख देते हैं। अब 7,000 प्लस 1400 कितने हुए, लिख देते हैं 7,000 प्लस 1400, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 4 4 7 प्लस 1 8, 8,400 रुपये। तो हमारा जो पूरा ब्याज हुआ वो हुआ, देखो सूद समेत ब्याज कितना हुआ 8,400 रुपये। चलिए इसे फिर से शुरू से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। अब देखिए, हमने किसी से 7,000 रुपये उधार लिए। जो हमने राशि उधार ली उसे कहते हैं मूलधन। जिस दर पे हमने उधार ली उसे कहते हैं सैकड़ा। गाँव के अंदर राजस्थान में इसे सैकड़ा ही कहते हैं। कितने समय के लिए लिया, 2 वर्ष के लिया। ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है। इसे याद करने के लिए हमने लिखा समुद्र बट्टा 100। स का मतलब समय, मु का मतलब मूलधन, धन का मतलब दर, ठीक है। तो ब्याज बराबर समुद्र बट्टा 100 याद करने के लिए। तो ब्याज की जो संख्या है वो लिख देते हैं। मूलधन हमारा है 7,000 रुपये, तो हमने ऊपर 7,000 रुपये लिख दिया। तो 7,000 गुणा, अब दर है वो 10% है, और गुणा समय, समय है वो 2 वर्ष है, बट्टे में 100। जो कटता है उसे काट लिया, जो बचता है उसे बचा लिया। 700 गुणे 2 बचे थे, तो 700 गुणे 2 होते हैं 1400 रुपये। तो हमारा पूरा ब्याज है वो 1400 रुपये निकल के आ गया। अब यदि हम सूद समेत ब्याज की बात करें तो सूद समेत ब्याज होता है कि उसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हो, उसे कहते हैं सूद समेत ब्याज। तो हमारा मूलधन है 7,000 रुपये, प्लस जो हमारा ब्याज है वो है 1400 रुपये। तो सूद समेत ब्याज निकल के आया 8,400 रुपये। कि भाई इस पर्सन में यदि मैं हूँ कि भाई जो 7,000 रुपये मैंने उधार लिए, तो 2 वर्ष के बाद मैं उसको ठीक 8,400 रुपये दूंगा वापस रिटर्न। यदि मैंने बैंक से ये ब्याज लिया है, यदि मैंने समाज से ब्याज लिया है, तो वो अलग आएगा निकल के। समाज का ब्याज बहुत ही मतलब हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है ना। ये जो ब्याज है वो वार्षिक ब्याज है, ठीक है ना। और जो समाज को ब्याज होता है वो होता है मासिक ब्याज। यदि आप इसके ऊपर डिटेल से वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट करना कि भाई कि समाज का ब्याज क्या होता है और बैंक का ब्याज क्या होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।